जब मेथड फाइल हमको बनानी होती है, पैरामीटर फाइल बनानी होती है ना, तो अगर न्यू मेथड फाइल बना रहे हो या कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम जाते हैं एडिट पे। ये लिखा है ना एडिट पे क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे एक डिस्प्ले आ रही है, इसको आप देख लो। ठीक है, तो देखो ये लिखा आ रहा है ना पैरामीटर। अब यहाँ पर देखो वन बाय वन सब चीज़ समझना क्या है। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना ये हायर से लोअर की तरफ चलता है। जैसे मैंने सपोज़ 200 से 800 की रेंज इसमें सेट कर दी, तो ये 200 से 800 रन नहीं करेगा, ये हायर टू लोअर चलता है, मतलब 800 से 200 की तरफ रन करेगा। तो इसलिए जो स्टार्टिंग वेवलेंथ होती है ना हायर होती है। मैं 800 लिख देता हूँ स्टार्टिंग में और एंडिंग में लिख देता हूँ 200। वैसे इस इंस्ट्रूमेंट की रेंज 190 से लेके 1100 नैनोमीटर है, बट मोस्टली ये भी 200 से 800 तक ही चलते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ 200। ठीक है, ये हो गई इसकी रेंज, कहाँ से कहाँ तक हम इसको रन कराना चाहते हैं। अब ये देखो डेटा इंटरवल क्या होता है। जब मैं इसको रन करूँगा ना तो देखो मैम, मैंने अभी बताया ना कि इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग हायर से लोअर की तरफ चलता है, ये आप है ना। तो मैंने अभी बताया था कि इंस्ट्रूमेंट जो पिक्स बनेगी वो भी सबसे पहले 800 का बनेगा। नहीं, पीक्स तो देखो एक या दो ही आती है। नहीं, जैसे हम लोग टाइट्रेशन वगैरह करते हैं हाँ, तो बहुत सारे कंसंट्रेशन के जैसे वो सब हमको दिखेंगे, वो दिखाऊंगा वन बाय वन, आप सब चीज़ें देखोगे तो क्लियर होता है। ठीक है, ये बस आप देखो। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट का मैकेनिज्म इस तरह से बना हुआ है कि हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हायर जो भी आपको रेंज रखनी है, सब कुछ भी हो सकता है आपके प्रैक्टिकल्स फाइल में। तो आपको हायर ऊपर रखना है, लोअर आपको नीचे रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हायर वेवलेंथ ऊपर, लोअर वेवलेंथ नीचे। अब ये है डेटा इंटरवल। अब डेटा इंटरवल समझिए क्या होता है। जैसे जब ये रन करेगा इंस्ट्रूमेंट तो हमको सिंगल डेटा भी देगा, पीक्स तो देगा ही देगा, बट सिंगल डेटा भी यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये 200 है ना, तो 200 के सामने कुछ वेवलेंथ कुछ एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी। देन उसके बाद अगर ये 0.5 है ना, तो फिर सेकंड जो डेटा आएगा वो आएगा 200.5, मतलब 0.55 के गैप पे डेटा मिलेगा अप टू 800 तक। 200.5, दैन 201, दैन 201.5, ऐसे करके पूरा 0.5 के इंटरवल्स पे हमको अप टू 800 तक सिंगल डेटा मिलेगा। तो इसको आप 0.5 मत रखना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको स्कैन होने में। आप इसको 1.0 कर लेना। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 0.05 से लेके 2.0 तक है। आप इसको 1.0 ही रखना, इसमें आपकी मोस्टली काम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, टाइम भी कम लगता है और रिजल्ट्स आपके सारे आ जाते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, सिंगल 200, 201, 202 सिंगल नैनोमीटर्स पे मेरे को एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मिल जाएगी। आप डेटा इंटरवल 1.0 ही रखना मोस्टली। अब आप देखो, जैसे मैंने ना आप ये देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन स्कैन, ये ना कम हो गया। अभी मैंने जैसे 0.5 किया था ना, तो देखो 4 मिनट्स दिखा रहा है। अभी जैसे इसको 1.0 किया ना तो टाइम कम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको 2.0 कर दूंगा तो टाइम और कम हो जाएगा। ठीक है, 50 सेकेंड। और अगर मैंने इसको बिल्कुल मिनिमम कर दिया तो 32 मिनट्स आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें टाइम भी सेव होता है, तो आप उसको 1.0 ही रखना। ठीक है, ये हो गया। अब स्कैनिंग स्पीड देखो क्या होता है। स्कैनिंग स्पीड मतलब इसके अंदर ना ग्रेटिंग होता है ना, जैसे मिरर होता है ग्रेटिंग टाइप का, उसमें एक मोटर लगी होती है। तो मोटर कितनी फास्टली मूव करनी चाहिए, कितनी स्लो मूव करनी चाहिए, उसकी स्कैनिंग स्पीड है। आप नॉर्मली इसको मीडियम भी रख सकते हो, बट हाई से भी आपका रिज़ल्ट सेम ही आता है। अब आप देखो हाई कर दोगे ना, टाइम और कम हो जाएगा। जैसे अभी देखो 30 सेकेंड्स है हाई पे, अगर इसे मीडियम कर दोगे तो 2 मिनट्स आ रहा है, तो बहुत टाइम कम हो गया। मैंने सीधा हाई किया तो 32 सेकेंड्स हो रहे हैं। अब ये दिखा रहा है कि जो 200 से लेके 800 तक अगर पूरा स्कैन होगा ना, तो उसका टोटल टाइम जो है ना वो 30 सेकेंड्स हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंज करके हमारा जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर वन स्कैन वो चेंज होता है। अभी 30 सेकेंड्स हो गया है डेटा इंटरवल कम करने से और स्कैनिंग स्पीड बढ़ाने से। अब देखो स्कैनिंग स्पीड्स कम ज़्यादा कब करनी है, नॉर्मली आप हाई स्पीड पे ही रन करना। आप इसको स्लो कब करोगे, सपोज़ कोई सैंपल है आपका और उस सैंपल में कोई दो पीक्स बहुत पास है, जैसे आप मान के चलो 500 और 501, दो पीक्स हैं, बहुत क्लोज पीक्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को हाई स्पीड पे रन करते हो ना, तो चांसेस है कि वो दोनों जो क्लोज पीक है ना मर्ज हो जाए, सिंगल पीक आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो वो ऐसा मतलब सिचुएशन ना क्रिएट हो, उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको मीडियम स्पीड पे रन करना, या हो सकता है और स्लो भी कर सकते हो, स्लो स्पीड पे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है
तो नॉर्मली आपको हाई स्पीड ही रखना है। अगर आपको पता है ऐसी कोई पिक्स नहीं होती है आपके में, तो आप नॉर्मली हाई स्पीड रखना। ठीक है, अब मेजरमेंट टाइप में एब्जॉर्बेंस ही रखना, मोस्टली एब्जॉर्बेंस ही होता है। बट आपका अगर जैसे ट्रांसमिटेंस है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसमिटेंस चेक करना है, एब्जॉर्बेंस 1/t इक्वल टू, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, इधर का रेसिप्रोकल ही होता है। बट एब्जॉर्बेंस आप चेक करो सेम, और ट्रांसमिटेंस अगर करना है तो कर सकते हो। नॉर्मली एब्जॉर्बेंस ही हम चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहले बताओ, कोई डाउट है तो मैं फिर समझाएगा आगे चलते हैं। यहाँ तक ये मेन चीज़ें हैं। वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, बस यही चीज़ें आपकी होंगी, उसके बाद हमको सेव करना है। बट मैं ये आपको क्लियर करूँगा क्या होता है। आप फिलहाल ये बताइए कि यहाँ इस वाले पूरे पोर्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये एसेसरीज़ क्या है। एसेसरीज़ हमारे पास कोई भी एसेसरीज नहीं है आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये सारी चीज़ें अलग से लेनी पड़ती है। जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एक ब्लैंक रखते हैं और एक सैम्पल रखते हैं, तो ये सिंगल सीरीज़ का इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर आप 6 सीरीज़ का लोगे ना, तो आप एक एट ए टाइम 6 सैम्पल्स इसके अंदर प्लेस कर सकते हो। 8 सीरीज़ है तो 8 ऐसे इस तरह से एसेसरीज़ होती है। इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई एसेसरी नहीं है, तो उसको ना नहीं रखना है। एडवांस के अंदर आप देख लो क्या होता है। एडवांस के अंदर बस एक ही चीज़ देख लो, जैसे SR स्विच है ना, ये है सैम्पल एंड रेफरेंस। रेफरेंस में ब्लैंक, ठीक है, सैम्पल एंड रेफरेंस स्विच है, तो ये अभी स्टैंडर्ड पे है। जब इसको अगर आप रिवर्स पे कर दोगे ना, तो क्या होगा, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना, फ्रंट साइड ये देखो 2 है ना क्यूवेट शोल्डर, तो फ्रंट साइड में हम सैम्पल रखते हैं और बैक साइड में ब्लैंक या रेफरेंस रखा जाता है। तो स्टैंडर्ड में तो ये एज ए सैम्पल ही एक्ट करेगा और एज ए रेफरेंस करेगा। बट अगर आप इसे रिवर्स कर दोगे ना, तो ये एज ए रेफरेंस एक्ट करेगा या ब्लैंक एक्ट करेगा, और पीछे वाला एज ए सैम्पल एक्ट करेगा। मतलब पीछे आपको सैम्पल रखना, हाँ, यूजली ब्लैंक पीछे होता है और सैम्पल आपका फ्रंट में होता है। बट अगर आप रिवर्स कर दोगे तो दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है। आपको ये नहीं करना है, बस नॉलेज के लिए आप देख लो, इसको स्टैंडर्ड ही रखना है। हाँ, इसको कैंसिल कर दो। रिपीटेशंस में अगर आपको सिंगल सैम्पल्स की मल्टीपल रिपीटेशंस करनी है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो आप कर सकते हो। जितनी आप रिपीटेशंस करनी है, यहाँ पे क्लिक करके काउंटिंग पे यहाँ पे जाने के बाद क्लिक कर देना, तो इतना रिपीटेशंस आपको कर देगा। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग में ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है, वो मैं चीज़ें आगे बताऊँगा क्या होता है। और बस ये यहाँ तक आप कोई डाउट है, ये मैजिक क्रिएशन का प्रोसेस है। अगर आप कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद इसको सेव करना बताओ। मतलब हम लोग जब भी अगर ऑन कर रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग के मतलब सिर्फ ऊपर के जो पार्ट है वही बस हाँ, फिल ये करने हैं। चीज़ें काफ़ी हैं, ये हाँ। चीज़ें काफ़ी हैं, इतनी ठीक चीज़ें। है, ठीक तो है, नीचे कुछ नहीं हाँ, करना ये है। सब चीज़ें आपको कोई काम का नहीं है। आपको ये अगर रिपीटेशन करना है तो ही ये काम है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। बट सर मैम देखो, जैसे मैंने एक सैम्पल रन किया, तो ये एक बार तो रन करेगा 200 से लेके 800 तक। बट अगर हमने रिपीटेशंस लगा दिए ना, तो मल्टीपल रिपीटेशन करता रहेगा उसी सेम सैम्पल के, विदाउट मतलब कस्टमर को कोई टच नहीं करना है। तो वो एक क्लिप पे, सिंगल क्लिप पे मल्टीपल रिपीटेशंस करता रहेगा। जब जितने आपने रिपीटेशन डाले होंगे, छेड़ना नहीं है। जब तक आपकी ऐसी कोई मतलब है, मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा यूज़ करते हो या जो भी है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ को छोड़ देना। ठीक है, आपको इतना ही यूज़ में रहेगा। नहीं इंच क्या रखनी है, रेट एंड क्या रखना है, स्कैनिंग स्पीड क्या रखनी है, मेजरमेंट टाइम क्या रखना है, बस यही आपको चीज़ें देखनी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। ये सब करने के बाद यहाँ पर देखो क्या होता है, 2 ऑप्शंस होते हैं। अभी एक दिख नहीं रहा है, एक बाद में दिखेगा। ये देखो, क्लोज आफ्टर क्रिएटिंग न्यू पैरामीटर फाइल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपका जो सिस्टम है ना वो खुल जाएगा और ये बताएगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है। जो सेटिंग्स थी ना पूरे पैरामीटर फाइल्स हमने ये बना दिए, अब इसको सेव कर रहे हैं। तो सेव करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया है। देखो सेकंड वाले पे, ये फर्स्ट वाला भी बताऊँगा कब आएगा। ये सेकंड लिखा है क्लोज आफ्टर क्रिएटिंग न्यू पैरामीटर फाइल। पैरामीटर फाइल में मेथड फाइल सब सेम होता है, मेथड फाइल भी बोलते हैं इसी को। पैरामीटर फाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपका ये सेव करने के लिए बोल रहा है। आप सेव आप जहाँ पे करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो, जैसे सेव है आपका डेस्कटॉप पे जाके आपको करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेमो स्पेक्ट्रम के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा पैरामीटर फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, ठीक है, सी यूज़र डेस्कटॉप डेमो स्पेक्ट्रम और इसका एक्सटेंशन BSP है। तो ये पैरामीटर फाइल हमारी बन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने बताया था आपको, जैसे अगर न्यू पैरामीटर फाइल बनानी है तो एडिट पे जाते हैं, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो भी एडिट पे ही जाते हैं। तो वो चेंजेस कैसे करते हैं,
अब ये फाइल लोड हो चुकी है, यहाँ पे दिख रही है हमें। अब इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं ना, तो पहले आप ये देख लेना कि इसके अंदर सेटिंग्स क्या क्या थी। वो सेटिंग्स देखने के लिए हम क्लिक करेंगे चेक पे। जब आप चेक पे क्लिक करोगे ना, तो देखो सारी चीज़ें आएंगी जो जो हमने अभी देखी थी, जैसे 800 से 200, डेटा इंटरवल, स्कैनिंग स्पीड, मेजरमेंट टाइप, एसेसरी नन, और काफ़ी चीज़ें हैं हमने ये सब देखी नहीं। बट ये सारी चीज़ें से स्टैंडर्ड्स था एसएल स्विच, तो ये सारी चीज़ें वो दिखाएगा जो जो हमने इसके अंदर मेथड फाइल के अंदर सेव करी थी। अब इसके अंदर जैसे आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो एक जैसे मुझे अगर ये जो रेंज है उसको कम ज़्यादा करना है तो कैसे करोगे, देखो उसका मॉडिफिकेशन करना है तो फिर से एडिट पे जाओगे और सपोज मैं इसको 190 कर दूँ, ठीक है। 190 करने के बाद अब देखो ये ओवरराइड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, जब फर्स्ट टाइम बना रहे थे पहले नहीं आ रहा था, अभी ओवरराइड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ओवरराइड पे क्लिक करोगे ना, तो इसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे, सेव करना नहीं पड़ेगा, इसी के अंदर चेंजेस हो जाएगा। अभी चेक करना है तो फिर से चेक पे जाना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एंडिंग वैल्यू 190 हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको न्यू फाइल बनानी है या इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो एडिट पे जाके आप कर सकते हैं। अब पहले से अगर फाइल आपकी बनी हुई है तो आपको उसको रीड करना है या पिक करना है, तो रीड पे जाना पड़ेगा। ये रीड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे और जहाँ भी आपने मेथड फाइल या पैरामीटर फाइल सेव की हुई है वहाँ आप लोकेशन पे पहले चले जाना। मैंने अभी डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव करी, तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ देखो डेमो स्पेक्ट्रम के नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है और कुछ यहाँ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन इसको बस शो करता है, तो यहाँ पे जब इसको आप ओपन कर दोगे तो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड फाइल बनाने का तरीका ये है, उसमें मॉडिफिकेशन करने का तरीका ये है, जैसे आपको करना है। अगर पहले से मेथड फाइल या पैरामीटर फाइल बनी हुई है उसको पिक कैसे करना है, तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ से ही होती हैं। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो यहाँ तक ये सेम चीज़ें रहने वाली है, मतलब ये सारी चीज़ें ना हर जगह आपको जितने भी मोड्स हैं सबके अंदर मेथड फाइल या पैरामीटर फाइल बनानी ही है। ये सब चीज़ और सबकी थोड़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, वो सब देखेंगे सबके मोड्स में कैसा होता है। तो स्पेक्ट्रम मोड के अंदर हम इस तरह से बनाते हैं, जो सारी सेटिंग्स की हमने सेव कर दी। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं इसमें मेज़रमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, सैम्पल मेज़रमेंट कैसे करते हैं।